गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वर्ग नवम के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पदखंड साखियाँ और शब्द, जिसमें साखियाँ से 2 दोहा पढ़ा चुका हूँ, तीसरा दोहा आज पढ़ाऊँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। हंसती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारे। अर्थात इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। यह ज्ञानी संसार तो उस श्वान अर्थात कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपनी सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। समझ गए? दोहा नंबर 4। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात कबीर दास जी कह रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में पक्ष और विपक्ष के कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। यदि हमें सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है तो पक्ष विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना होगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर हरि अर्थात भगवान का भजन करता है, सच्चे अर्थों में वही संत और ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है उसका। 5। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीव तो, जो दुहु के निकट न जाई। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए तथा मुसलमान खुदा खुदा एवं अल्लाह का नाम लेते लेते मर गए। अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके। कबीर दास जी कहते हैं कि जो साधक इन कृत्रिम बनावटी हिंदू मुसलमान मार्गों से दूर रहता है, वहीं अपने सद्विचारों के कारण जीवन पर्यंत तक एवं जीवन के बाद भी जीवित रहता है। ऐसे साधक सार्वभौमिक सत्य को महत्व देते हैं। दोहा नंबर 6। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मूठ चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। अर्थात कबीर जी के माध्यम से कहा गया है कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तब हिंदू मुसलमानों के तीर्थस्थल, जैसे मुसलमानों के तीर्थस्थल कहाँ है? काबा, और हिंदुओं के तीर्थस्थान काशी के बीच बाह्य अंतर समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तो काबा और काशी के अंतर को वह समाप्त कर देता है। उसके लिए राम और रहीम के बीच का तात्विक अंतर भी समाप्त हो जाता है। जिस मोटे चून को मैं अखाद्य समझ रहा था, खाने योग्य नहीं, अब वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गई है और उसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ। इससे आशय अर्थात मतलब यह है कि धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर मेरे मन से हिंदू मुसलमान
और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई है। दोहा नंबर 7। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होई, सुवरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात इसमें भी कबीर जी कहते हैं कि यदि मनुष्य उच्च कुल या जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ऊंचा न हो तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो वैसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। यदि शराब या मदिरा सोने के कलश में भी भरी हो तो भी ज्ञानी जन की दृष्टि में वह निंदा के योग्य ही रहेगी, वह प्रशंसनीय नहीं हो सकती। इसी का प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बन सकता है। इसको पढ़ेंगे और संबंधित प्रश्न जो होगा उसको आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।